दोस्तों आप लोगों को पता है कि स्टूडेंट इन्फो सुपर 30 चल ही रहा है, साथ ही साथ मैं आप लोगों की तैयारी भी करवा रहा हूँ। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से सबसे पहला जो टॉपिक अगर मैं बात करूँ तो मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को कवर करा रहा हूँ। सबसे पहले जो स्टेट वाइज चल रहा था कि स्टेट वाइज में कैसे हम कवर कर सकते हैं, प्लस वाला सिंपल होगा, वो सारी चीज़ें बता ही रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आप चाह रहे हैं कि लाइव लेक्चर मिले आपको और प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट को ऑनलाइन कोचिंग के साथ जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग आज अभी देखने वाले हैं फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, चाहे वो हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल हो, चाहे किसी भी तरीके की फेस्टिवल हो, करंट में रहा हो, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहला फेस्टिवल जो आप लोगों के सामने दिख रहा होगा यहाँ पे, अंदूरी उत्सव, जिसको हम लोग अल्सो नोन एज बटर फेस्टिवल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ये बटर फेस्टिवल जो है यहाँ से 2-3 क्वेश्चन एराइज हो सकता है। सिंपली इसको याद रखिएगा, अंदूरी उत्सव बटर फेस्टिवल रिलेटेड टू विच स्टेट पूछ सकता है आपसे, कौन से स्टेट से रिलेटेड है। दूसरा ये है द फेस्टिवल इज़ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बटर फेस्टिवल एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू द विच लॉर्ड, है ना, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड कृष्णा आपको याद रखना है कि ये अंदूरी उत्सव बटर फेस्टिवल लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है। ठीक है, और कौन से स्टेट से रिलेटेड है बटर फेस्टिवल, ये आपकी ड्यूटी है कि जाके आप इसको चेक करेंगे कौन से स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उत्तराखंड से रिलेटेड है ना, उत्तराखंड से रिलेटेड ये फेस्टिवल है। आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। जो सेकेंड है अपना, वो ये है चिंगम फेस्टिवल। चिंगम फेस्टिवल जो है इसको हम लोग न्यू कोल्ला वर्षम के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इसको हैप्पी न्यू ईयर, मलयालम हैप्पी न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा कि मलयालम की जो है ये हैप्पी न्यू ईयर का नाम क्या है, तो चिंगम फेस्टिवल है। ये पूछा जा सकता है। और ये कब सेलिब्रेट करती हैं याद रखिएगा, क्योंकि ये जो डेट इसकी फिक्स होती है अप्रैल मंथ में आई थिंक, तो वहाँ पे इसको याद रखिएगा, चिंगम फेस्टिवल रिलेटेड टू विच स्टेट। यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से स्टेट से रिलेटेड है और ये कौन सी स्टेट की, मतलब इसको हैप्पी न्यू ईयर चिंगम फेस्टिवल मलयालम न्यू ईयर बोला जाता है इसको मलयालम में। तो इस चीज़ का भी क्लियर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है मैं बता रहा हूँ जिसको आप लोग कवर कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं ऊपर के फेस्टिवल्स को बताया है, वैसे मैं आगे बढ़ता हूँ। जो भी फेस्टिवल्स है उसको पहले कवर करता हूँ। दूसरा जो यहाँ पे तीसरा जो है फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज जो है, इससे 2-3 क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये इनोग्रेट कहाँ हुआ था या कहाँ पे हेल्ड हुआ था। तो दिल्ली में प्रगति मैदान में था, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, प्रगति मैदान में इसको हेल्ड किया गया था लाइब्रेरी फेस्टिवल को 2023 को। दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन एराइज ये हो सकता है कि इनोग्रेट इसका किसने किया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसको इनोग्रेट किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे इसके जो थीम थे, मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, इसका थीम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम को आप लोग याद रखिएगा, इनोग्रेटेड बाय द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज इनोग्रेटेड इन प्रगति मैदान दिल्ली। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था। तो इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है ऑर्गेनाइज किया था। 5 to 6 अगस्त के बीच में ही हुआ था, डेट याद रखिएगा, 5 to 6 अगस्त जो था इसको किया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है और आपका यहाँ पर काम बनता है विद द करंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इनोग्रेटेड बाय द्रौपदी मुर्मू। अगला जो है बंगोस एडवेंचर फेस्टिवल। ठीक है, यहाँ से 2-3 चीज़ें राइज हो सकता है सेम चीज़ कि बंगोस एडवेंचर फेस्टिवल रिलेटेड टू विच स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। और इसमें जो हम लोगों का एम होता है, जो हम प्रमोट करते हैं एक्चुअली में ट्राइबल कल्चर को, तो बस यही है कि लोकल जो भी आर्टिस्ट वगैरह होते हैं उनके परफॉर्मेंस वगैरह को, वो जो भी जिस चीज़ से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, किसी भी तरीके से क्राफ्टमैन हो या गोल्ड स्मिथ हो, किसी भी तरीके की जो ट्राइबल ग्रुप जो होती हैं उनकी हम लोग क्राफ्ट पे उनको हम लोग प्रमोट करने का काम करते हैं इस बैंगोस एडवेंचर फेस्टिवल में। तो ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो भी वो ट्राइब्स होते हैं उनके हम लोग क्राफ्ट को या आर्टिस्टिक फीचर को हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करते हैं इस फेस्टिवल के जरिए। तो इसका क्या रखिएगा आप लोग कि ये बैंगोस एडवेंचर फेस्टिवल रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर और ये ट्राइबल कल्चर को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे एक थोड़ा सा नोट लिख दिया, द बेंगोस फेस्टिवल इज द 10 डे सेलिब्रेशन टेकिंग प्लेस इन डंगम स्टेट। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये बेंगोस जो है ना एक्चुअली में एक वैली है। जिस तरीके से पिंक वैली है, अलग अलग वैलीज होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की एक वैली है जिसको हम लोग बेंगोस वैली के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेंगोस वैली लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इस चीज़ का क्या रखिएगा कि बेंगोस जो है, बेंगोस वैली जो है, बेंगोस वैली जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। इस चीज़ का केयर रखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से फेस्टिवल से ना पूछ के आपसे ये पूछा जा सकता है। आगे हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, ये कुछ फेस्टिवल्स है जिसको आप लोगों को करना है। जिसमें सबसे पहला जो आपका आता है आदि पेरुकू कल्चर ऑफ फेस्टिवल। सेम चीज़ें कौन से स्टेट से रिलेटेड है, कब सेलिब्रेट किया जाता है इसको, उनमें से। एंड उत्कर्ष फेस्टिवल, इसका भी केयर कीजिएगा आप लोग। नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल
और उसके बाद नौरोज फेस्टिवल। ये 4-5 फेस्टिवल है जो अभी करंट में था और न्यूज़ में था, इसके बारे में डिटेल में जाके आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। सेम चीज़ कौन से स्टेट से रिलेटेड था, कौन इनोग्रेट किया था, किसी मिनिस्ट्री के अंडर में था और क्या एम था, अगर थीम वगैरह है तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो लेवल है जामिया के बी ऑनर्स, एएमयू के बी ऑनर्स का करंट से रिलेटेड फेस्टिवल से इतना ही डीप है। अगर आप लोग चाहते हैं किस तरीके से लाइव लेक्चर हो, कौन कौन से टॉपिक से, तो आप कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।